नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद ने एक परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। यहाँ सऊदी अरब से महज 10 दिन पहले घर लौटे 25 वर्षीय युवक की कथित तौर पर उसके ही सगे भाई ने चाकू से गला लेकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं शव को उठाने के बाद भीड़ को हटाने के लिए पुलिस द्वारा लाठी भाजने की घटना भी चर्चा का विषय बनी हुई है। घटना जहानागंज थाना क्षेत्र के नयापुरा कस्बे की है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय दिलसेर पुत्र स्वर्गीय इम्तियाज के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार परिवार में लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार शाम इसी विवाद के दौरान दिलसेर और उसके छोटे भाई राजू के बीच कहासुनी हुई, जो देखते देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि राजू ने चाकू से दिलसेर की गर्दन पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल दिलसेर को परिजन तत्काल उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जहानागंज पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि जमीन के विवाद को लेकर परिवार में पहले से तनाव चल रहा था, उसी का यह दुखद अंजाम है। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक शव हटाए जाने के बाद भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठियां भाजी, जिसके कुछ देर बाद के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि दो सगे भाइयों के बीच घरेलू विवाद के दौरान चाकूबाजी की घटना हुई, जिससे एक भाई की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण समैया खरी क्या नाम है आपका? समैया खरी। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है, मैं पेशाब करने गई, 1-2 मिनट जितना भी समय लगा, कितनी बार छुपी हुई है नहीं पता। जब आई तो पीछे से एक बार वार हो चुका था मेरे सामने, दोबारा होने वाला था, मैं पकड़ ली। एक हाथ से छुरी पकड़ी है, फिर उसके बाद मेरी सास कह रही थी मटकी को मारो। फिर मेरे देवर जो थे वो एक हाथ से पूरी गर्दन पकड़ी हुई थी। अच्छा, आपने इस घटना की सूचना पुलिस को दी थी आपने? किसी को नहीं दी। मेरी मोबाइल नहीं, इसके पहले 10 दिन से आए थे ये जो जमीनी विवाद हुआ था, तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं मैके रहती थी, मेरे सवाल सऊदी रहते थे, 2 साल बाद आए थे। मेरी सास से कह रहे थे कि बुला लो, तो मेरी सास कह रही थी नहीं आएगी हो। तो मेरे जो ननद के सवर है उनसे बात हुई थी, मेरी बड़ी ननद यहाँ बैठी हुई है, उनसे भी बात हुई थी। तो वो ये कह रही थी कि माँ से तुम बात करो, माँ है मान जाएगी। तो वो कहते मैं माँ से नहीं बात करूँगा, मैं ऐसे लेकर आऊँगा, तुम बात करो। तो कोई भी बात नहीं की माँ से। और जो देवर था, अभी मैं आई 20 आधा घंटा जितना भी हुआ है, उसके बाद मैं पेशाब करने गई, आई तो छुरी खूब लंबी पतली सी थी। उसे कितनी बार वार हुआ नहीं पता। जब पीछे एक बार वार हुआ देखी, फिर एक बार छुरी मैंने पकड़ ली। उसके बाद एक हाथ से छुरी पकड़े, एक हाथ से गर्दन पकड़े हैं। ना बहनियों रही, बहनी की बचावत रही, छुड़िया बचावत रही, इससे नहीं बचा पाई। उसके बाद मारने के बाद कह रहे थे और मारना चाहिए था, ये तो बहुत कम है। उसके बाद डॉक्टर राजेश में ले गए, उसके रास्ते में ही कह दिए कि मर चुके हैं। हाँ सर, क्या मामला? यह प्रकरण थाना जहानागंज का है। एक घरेलू विवाद में मोहम्मद अनस उर्फ राजू ने अपने बड़े भाई दिलसेर को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना पर एसओ जहानागंज सीओ सदर द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर
पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था विद्यमान है। मृतक की पत्नी द्वारा थाने में सूचना देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। मौके का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुआयना किया जा चुका है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।